क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना मेहनत के भी खुश क्यों दिखते हैं और कुछ लोग मेहनत करने के बाद भी दुखी क्यों रहते हैं? क्या सच में कर्मों का कोई खेल होता है? ये सब सिर्फ कहने की बातें हैं। आज की कहानी आपके हर सवाल का जवाब देगी। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। एक छोटे से शहर में विवेक नाम का एक युवक रहता था। विवेक पढ़ा लिखा था, मेहनती भी था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक अजीब सी उलझन थी। वह देखता कि कुछ लोग गलत काम करके भी खुश और अमीर हैं और कुछ लोग अच्छे होकर भी दुख झेल रहे हैं। एक दिन उसने अपने दोस्त से कहा, यार ये कर्म वर्म सब झूठ हैं। अगर कर्म सच होते तो बुरे लोग कभी खुश नहीं होते। उसका दोस्त बोला, शायद हमें सब कुछ तुरंत नहीं दिखता, लेकिन विवेक को ये बात समझ नहीं आई। एक दिन शहर में एक ज्ञानी साधु आए। लोग कहते थे कि उनके पास हर सवाल का जवाब होता है। विवेक ने सोचा, चलो देखते हैं ये कर्म का सच क्या है। वह साधु के पास गया और बोला, मुझे बताइए कर्म क्या होता है और क्यों अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा सवाल आसान नहीं है, लेकिन अगर तुम सच में समझना चाहते हो तो तुम्हें देखना होगा, महसूस करना होगा। विवेक हैरान था। कैसे? साधु बोले, मैं तुम्हें 3 लोगों की कहानी दिखाऊंगा। उनके जीवन से तुम खुद समझ जाओगे कि कर्म क्या है। पहला व्यक्ति था महेश। महेश बहुत अमीर था, लेकिन उसने अपनी दौलत ईमानदारी से नहीं कमाई थी। वह लोगों को धोखा देता, झूठ बोलता और उनका पैसा हड़प लेता था। बाहर से वह बहुत खुश दिखता था। बड़ा घर, गाड़ी, पैसा सब कुछ था। विवेक ने कहा, देखा, यह तो कह रहा हूँ एक आदमी गलत करके भी मज़े में है। साधु मुस्कुराए, कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। कुछ महीनों बाद महेश का बिजनेस अचानक गिरने लगा। लोगों ने उस पर भरोसा करना बंद कर दिया। उसके अपने लोग भी उसे छोड़कर चले गए। वह एक दिन अकेला बैठा रो रहा था। अब उसके पास पैसा था, लेकिन शांति नहीं थी, ना ही उसे अपने लोग थे। दूसरा व्यक्ति था सुरेश। सुरेश गरीब था, लेकिन वह बहुत अच्छा इंसान था। वह हमेशा दूसरों की मदद करता, सच्चाई के रास्ते पर चलता, लेकिन जिंदगी में बहुत परेशानियां थीं। विवेक ने कहा, ये तो और भी गलत है। अच्छा आदमी दुखी क्यों है? साधु बोले, थोड़ा इंतजार करो। कुछ समय बाद एक दिन सुरेश ने एक बुजुर्ग की मदद की। वह बुजुर्ग कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि एक बड़ा व्यापारी था। उसने सुरेश की ईमानदारी देखकर उसे अपने साथ काम पर रख लिया। धीरे धीरे सुरेश की जिंदगी बदल गई। अब उसके पास पैसा भी था और सम्मान भी। तीसरा व्यक्ति था एक किसान, जिसका नाम था हरी। हरी हमेशा मेहनत करता, लेकिन हर साल उसकी फसल खराब हो जाती। फिर भी वह भगवान पर भरोसा रखता और मेहनत करता रहा। एक साल उसने और मेहनत की, नई तकनीक अपनाई और हार नहीं मानी। इस बार उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि पूरा गांव हैरान रह गया। अब साधु ने विवेक से पूछा कि तुमने क्या समझा? विवेक सोच में पड़ गया। फिर बोला, शायद कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन मिलता जरूर है। साधु बोले, सही कहा। फिर उन्होंने समझाया कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं, संचित कर्म, प्रारंभ कर्म और
क्रियमाण कर्म, पिछले कर्मों का कर्म जो इस जन्म में फल दे रहे हैं या जो हम अभी कर रहे हैं। साधु बोले, जब तुम कहते हो कि अच्छा आदमी दुखी है तो तुम सिर्फ उसका वर्तमान देख रहे हो, लेकिन उसके पिछले कर्म क्या हैं ये नहीं जानते। और जब तुम बुरे आदमी को खुश देखते हो तो ये मत समझो कि वो हमेशा खुश रहेगा। अब विवेक को समझ आ गया था। उसने कहा कि मैं समझ गया, कर्म सिर्फ काम नहीं बल्कि हमारी सोच और इरादे भी हैं। साधु ने कहा, हाँ, और यही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। उस दिन के बाद विवेक ने अपनी जिंदगी बदल दी। वह सकारात्मक सोचने लगा, लोगों की मदद करने लगा और अपने काम पर ध्यान देने लगा। धीरे धीरे उसकी जिंदगी भी बेहतर होने लगी। विवेक ने एक दिन कहा, अब मुझे समझ आ गया, कर्म कोई कहानी नहीं, यह जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। कर्म कभी खत्म नहीं होते, हर कर्म का हिसाब होता है, बस समय लगता है। जैसा करोगे वैसा मिलेगा। कर्म ही किस्मत बनाते हैं। अच्छे कर्म देर से सही लेकिन फल ज़रूर देते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और अपने दोस्तों को शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे।